आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। अगर मैं बात करूं तो मैं हर जगह व्यापक रूप से नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की बात करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में टोटल 9 चैप्टर हटाए गए हैं। कितने चैप्टर? 9 चैप्टर इन्होंने क्या किया सर? रिमूव कर दिए हैं, टोटल 9। और बहुत अच्छी बात यह है इन्होंने इतना ज्यादा क्या बोलते हैं समानता रखी है कि पीसी, ओसी और आईओसी तीनों में 3-3 चैप्टर हटाए। अब इन 9 चैप्टर में अगर हम बात करें तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर है सर? पीसी मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना चैप्टर है सर? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इन्होंने 3 चैप्टर हटाए हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इन्होंने कितने चैप्टर हटाए हैं? 3 चैप्टर हटा दिए हैं। ठीक है, तीनों में 3-3 चैप्टर हटा दिए हैं, तीनों में। अब अगर हम बात करें कि सर पीसी में कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, तो 11वीं 12वीं दोनों से चैप्टर हटाए गए हैं। 11th क्लास से अगर आप देखोगे तो 11th क्लास से आपका एक चैप्टर हटा है जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है। स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसको आप गैसियस स्टेट भी कहते हो। अगर आप मेरे से पूछो तो मैं कहूंगा स्टेट्स ऑफ मैटर हटना इज नॉट अ मैटर। पता है क्यों? क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर आपको मोल कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का तो आ ही जाएगा, मोल प्रभाज वगैरह आ ही जाएगा। और लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर भी आपको आंशिक दाब और ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर स्टेट्स ऑफ मैटर हटाया है इन्होंने, तो इन्होंने स्टेट्स ऑफ मैटर से क्या वाला पोर्शन हटाया वो मैं आपको बता देता हूं, कि जो जिस पे अब आपको ध्यान नहीं देना है वो बिना उसके काम हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, अब ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स ऑफ मैटर में आता है। उसके बाद अगर हम बात करें जो जो टॉपिक सिर्फ स्टेट्स ऑफ मैटर में आता है, जैसे गैस लॉज, उससे सवाल नहीं पूछेंगे। बट फिर गैस लॉज में नंबर ऑफ मोल निकालने, मोल कॉन्सेप्ट में आइडियल गैस इक्वेशन तो आ ही सकता है, बट बाकी गैस लॉज नहीं पूछेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें और क्या क्या नहीं कर सकते सर, तो ये आपसे वो वेलोसिटी वाला हिस्सा नहीं होता, केटीजी वगैरह, केटीजी और मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, किसी गैस का द्रवीकरण। ये कठिन टॉपिक था जो केवल लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था, यहां से सवाल नहीं आएंगे, वेंडर वॉल इक्वेशन से सवाल नहीं आएंगे, रियल गैसेस नहीं आएगा। ये पोर्शन है जो अब आपको इसमें नहीं पढ़ना है। 12वीं कक्षा की अगर अपन बात करें तो 12वीं कक्षा में 2 चैप्टर हटाए हैं, दोनों टोटली इंडिपेंडेंट है, जिसमें एक चैप्टर का नाम है आपका सॉलिड स्टेट, जिसको देख करके आप सब बहुत ही ज्यादा खुश होंगे मेरे हिसाब से। और एक और चैप्टर है जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो मेरे को बता दो आपका ये दोनों चैप्टर हो गया है क्या अभी फिजिकल केमिस्ट्री में? इसमें से कोई चैप्टर बचा है इन दोनों में से? इन दोनों में से कोई चैप्टर बचा है क्या फिजिकल केमिस्ट्री में? अगर बचा है तो आप समझ लो आपका सिलेबस फिजिकल केमिस्ट्री में कम हो गया है, तो सर बाकी चैप्टर्स पढ़ाएंगे और शायद इसको ना बताएं। समझ गए मेरी बात? बताओ, ये सारे हो गए होंगे मेरे हिसाब से। सॉलिड स्टेट तो पहले ही करा देते हैं, सरफेस केमिस्ट्री बच सकता है तो बच सकता है। अब इसमें से तुम देखोगे ना, ये दोनों इंडिपेंडेंट चैप्टर है सर, मतलब ये दोनों अलग है, इन दोनों में अलग ही बातें लिखी हुई हैं, इन दोनों में अलग ही बातें लिखी हुई हैं। तो इन दोनों में क्योंकि अलग ही बातें लिखी हुई हैं, तो ये दोनों तो पूरे के पूरे हट गए सर, इसके बारे में सोचना ही नहीं है। इसमें अगर आप देखोगे तो टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए। सरफेस केमिस्ट्री चल रहा है, सरफेस बचा हुआ है, तो ठीक है, सरफेस बचा हुआ है तो बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। इसके बाद अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले, जो मेरा वाला पोर्शन है, उसमें अगर जो हम पढ़ रहे हैं अभी आसपास में, उसमें अगर हम बात करें तो उसमें भी 3 चैप्टर हटाए गए। इसमें 11 से आपके 2 चैप्टर हटाए गए हैं। कौन कौन से? एक तो हाइड्रोजन हटा दिया गया है। हाइड्रोजन हटाने से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, हाइड्रोजन के हटने मात्र से आपको कंपाउंड के बारे में कम पढ़ना होगा बस, आपको कंपाउंड यौगिकों के बारे में कम पढ़ना होगा बस। 11 से हाइड्रोजन हटा दिया, फिर 11 से ही आपका एस ब्लॉक हटा दिया। हाँ, एस ब्लॉक आपका थोड़ा सा टेंशन कम कर देगा। एस ब्लॉक टेंशन कम क्यों कर देगा सर? क्योंकि एस ब्लॉक के अंदर फजान नियम और ये सारे नियम के सवाल थे एक्चुअली में एस ब्लॉक में। हम पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन वो सब सवाल एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो वो थे सबके सब इस ब्लॉक में। तो फजान नियम वाला फसाद हट गया, फजान नियम वाला फसाद हट गया, है ना। और अगर आप देखोगे इस ब्लॉक के यौगिकों के बारे में, सीमेंट के बारे में पढ़ना होता था हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ना होता था, ये सारी चीजों का, इनका बनाने का विधि, इनकी अभिक्रिया, इनके सल्फेट, इनके फलाना, इनके ढिमकाना, ये सब हट गए, तो टेंशन थोड़ी सी कम है। उसके बाद अगर हम 12वीं कक्षा में चले तो 12वीं कक्षा से इन्होंने मेटलर्जी हटा दी है। उसके बाद अगर हम 12वीं कक्षा से चले तो 12वीं कक्षा से इन्होंने मेटलर्जी हटा दी है। क्या हटा दिया सर? मेटलर्जी। तो ये 3 टॉपिक हट गए हैं 12वीं कक्षा से। मेटलर्जी वैसे भी मैं मानता हूं कि नीट के एस्पायरेंट के लिए मेटलर्जी बहुत खास चैप्टर नहीं होता है, जेई के लिए हो सकता है, क्योंकि जेई में एक पूरा का पूरा ब्रांच 4 साल की पढ़ाई मेटलर्जी की होती है, बट नीट वालों के लिए वैसे भी अच्छी बात है। मेटलर्जी हट गई मतलब आपको एस के नहीं रटना पड़ेगा, आपको एस के निष्कर्षण का पोर्शन नहीं रटना पड़ेगा, है ना, आपको अयस्क के निष्कर्षण का पोर्शन नहीं रटना पड़ेगा, अयस्क नहीं रटना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो ये सारे चैप्टर स्कोरिंग थे सर। अगर आप मेरे से पूछो तो मैं यही कहूंगा कि ये सारे के सारे चैप्टर कैसे थे भाई साहब? ये सारे के सारे चैप्टर बहुत ज्यादा स्कोरिंग थे, ये सारे के सारे चैप्टर बहुत ज्यादा स्कोरिंग थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी 3 चैप्टर हटे हैं। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ईमानदारी से बताऊं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना मैं मतलब आज से 5-6 साल पहले पढ़ाना बंद कर दिया हूं, तो हो सकता है मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए। मेरे को 2 चैप्टर जो एक्जैक्टली याद आ रहे हैं उनका नाम मैं लिख देता हूं। एक चैप्टर है आपका 11वीं कक्षा में जिसको हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहते थे। क्या कहते थे? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है सर, इसको हटा दिया गया। इसको हटाने का मतलब आपको पर्यावरण और वो वैसे आप बायोलॉजी में कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे,
इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बाद, अगर हम बात करें 12th में, है ना, 12th के शायद 2 चैप्टर हटाए हैं। देखो दोनों, अगर मैंने एक गलत लिख दिया तो प्लीज घबराना मत, बट 2 चैप्टर हटाए हैं, मेरे को एक्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है। एक इसमें से है, एक चैप्टर इसमें से है, उसका नाम है आपका, क्या कहते हैं, पॉलीमर। पॉलीमर को हटा दिया गया है, बहुलक को हटा दिया गया है। दूसरा चैप्टर आपका जो हटाया गया है, दूसरा जो चैप्टर आपका हटा दिया गया है, रिमूव किया गया है, वो है आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, फिर पॉलीमर हो गया, और इसके बाद जो चैप्टर हटाया गया शायद ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नाम का एक चैप्टर था, जिसमें आपको शुगर वुगर के बारे में पढ़ना था, स्पार्टम क्या होता है, हिस्टामिन्स वगैरह के बारे में पढ़ना था। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये शायद हटा दिया गया है, ये 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पी ब्लॉक भी हटा दिया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं सर हिंदी में बताओ। अबे चैप्टर का नाम अब हिंदी में यही है, आखिरी चैप्टर है भाई, ये आखिरी चैप्टर है 11वीं क्लास के, ये 11वीं क्लास का लास्ट चैप्टर है, और ये 12वीं क्लास का लास्ट चैप्टर है ना।